क्वेश्चन। देखो जी 40 मिनट की क्लास रहेगी। 40 मिनट्स ਦੇ ਵਿੱਚ कोशिश करांगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ सारा खत्म हो जाए। ठीक है जी, बहुत छोटे आसान तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਅਰੇਂਜਡ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟੂ ਮੇਕ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ बेसिकली 4 तरीके दी है। केड़ी है? एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 4 की अपने को प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। पीरियोडिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेगुलर इंटरवल दे नाल की कर रही है, वेरी कर रही है, एक पर्टिकुलर इंटरवल दे नाल वेरी कर रही है। ठीक है, कि ऊपर तो नीचे लेफ्ट टू राइट जाते हुए वेरी कर रही है, ता करके इन्होंने पीरियोडिक का नाम दिता है। ठीक है जी, क्लियर है गल? बोलो इन्नी गल पता लगी कि अपने को 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जिन्होंने आप डिस्कस करना है। जिते क्वेश्चन अपन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਵਧੇਗੀ, ਘਟੇਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ एवरीवन, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਆਈ, एटॉमिक रेडियाई की गल करन लगे आपां। एटॉमिक रेडियाई देखो सब तो पहले ना इहदे विच कुछ ज्यादा नहीं आपां करना, इहदे विच ट्रेंड्स करने हैं। ट्रेंड ना 2 तरीके दे हुंदे आ, अलोंग द पीरियड ते डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड का मतलब होंगे लैफ्ट टू राइट। अलोंग द पीरियड है लैफ्ट टू राइट। अगर आप अलोंग द पीरियड गल करिए, लैफ्ट टू राइट जाइए तो होएगा कि इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है, इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है सेम शैल दे विच ऐड हो जाएगा। इलैक्ट्रॉन इन सेम शैल एड्स अप। इलैक्ट्रॉन सेम शैल दे विच ऐड हो जाएगा। इलैक्ट्रॉन अगर सेम शैल दे विच ऐड होएगा तो की होएगा, इलैक्ट्रॉन अगर सेम शैल दे विच ऐड होएगा तो अंदर वाले जिहड़े प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस दे जिहड़े प्रोटॉन्स है बाहरले इलैक्ट्रॉन्स नूं की करनगे, अट्रैक्ट करनगे, जिन्नू की आपां की कहने न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज वध जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। जे न्यूक्लियर चार्ज ਵਧੇਗਾ, अट्रैक्शन ਵਧੇगी, अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी। जे अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो साइज की हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल जी गल मैं की क्या, तुसी एक चीज याद रख लो कि लैफ्ट टू राइट जावांगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। बोलो इन्नी गल याद रहेगी? बोलो इन्नी गल याद रहेगी? देखो मैं ज्यादा तुहानू डिटेल दे विच नहीं करवा रहा, क्यों? क्योंकि आपां ज्यादा कुछ इन्ना नहीं पढ़ना ताकि आपां ना बोझ बन जाए चीज़ां। आपां बस इन्नी गल याद रखनी है, लैफ्ट टू राइट जावांगे न्यूक्लियर चार्ज ਵਧੇਗਾ। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ਹੁੰਦਾ है अंदर वाले प्रोटॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ज्यादा खिंचणगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा। जे साइज छोटा होएगा तो ऑब्वियस जी गल है रेडियाई भी घट जाएगा, रेडियाई आल्सो की हो जाएगा, डिक्रीजेस। बोलो इन्नी गल क्लियर है? चलो ठीक है, डाउन द ग्रुप चलते हैं। डाउन द ग्रुप चलिए की होएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे, नीचे जाते वक्त शेल्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस।
अगर नंबर ऑफ शेल्स बदलणगे साइज की होएगा, साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। जो साइज इंक्रीज करेगा रेडियाई की करेगा, रेडियाई की इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बोलो इतनी गल क्लियर है? रेडियाई की करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलो फिर हुन आपां की करना है, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तुहाडे तो। आउट ऑफ, वैसे इवें दा क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर दे विच, एक बेसिक कंसेप्ट तो स्टार्ट करते हैं, जीरो तो कर रहे हैं ना। एक क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ लिथियम एंड सोडियम विच हैज मोर एटॉमिक रेडियाई, किहदा एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होएगा? दसोगे मैनू? लिथियम ते सोडियम विचों किहदा एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होएगा? हाँ जी, किहदा एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होएगा? आपां की कवांगे? सोडियम का, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही है सोडियम। किवें कीता? लिथियम दा एटॉमिक नंबर 3, सोडियम दा कितना 11। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 2,1, ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 281, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਸਾਈਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਰੇਡੀਆਈ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ एवरीवन, क्लियर है? चल थोड़ा जिहा होर अगे चलते हैं, अगे क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ, अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आउट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन विच हैज मोर रेडियाई, किहदा रेडियाई ज्यादा होएगा? तो तुसी की कहोगे? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इस तरीके ना होंदा है, अगे जाते वक्त साइज छोटा होंदा है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का रेडियाई छोटा होएगा, कार्बन का ज्यादा होएगा। कार्बन का रेडियाई नाइट्रोजन नालों ज्यादा होएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन ये जस्ट कंसेप्ट सीगा, ये पेपर च नहीं आएगा, इवें दा कुछ भी पेपर च आने वाला। हुण देखो पेपर च आएगा की, हुण शुरुआत करते रेडियाई दी। कहंदा जिहड़ा एटॉमिक रेडियाई हुंदा ना, एटॉमिक रेडियाई तीन तरीके दा हो सकदा है। एटॉमिक रेडियाई तीन तरीके दा हो सकदा है। केड़ा केड़ा? कोवलेंट रेडियाई, मेटैलिक रेडियाई ते वैंडरवाल रेडियाई। हुण ध्यान नाल समझना ये तिन्नां च फर्क की है। देखो कोवलेंट का मतलब होंदा है म्यूचुअल शेयरिंग। कोवलेंट आपां पढ़िया ना, कोवलेंट बॉन्ड की होंदा है? म्यूचुअल शेयरिंग दे नाल जदों मिल के आपां बनाने हैं। ते कोवलेंट रेडियाई की होएगा? दो एटम जदों एक दूजे नाल मिल के की करनगे, बॉन्ड बनाणगे, उन्हां दोनां दे विचकार जिन्ना डिस्टेंस होगा, ए बी डिस्टेंस जिहड़ा होएगा, उस डिस्टेंस दा अगर हाफ कर दांगे तां जो आएगा उहनूं की कहांगे? कोवलेंट रेडियाई। मैं की किया? दोबारा सुनो, कोवलेंट रेडियाई की है? दो एटम अगर आपस दे विच जुड़े होणगे, ठीक है, कोवलेंट जुड़े होंगे, एक दूजे ਨਾਲ ओवरलैपिंग करवाई होएगी, तो दोवां दे सेंटर तो डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ? ਕੋਵਲੈਂਟ ਰੇਡੀਆਈ। ਬੋਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਥੰਬਸ ਅਪ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੇ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜ਼ੂਮ ਚ, ਤੇ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਆਈ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਟਾਇਨ ਤੇ ਅਨਾਇਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਟਾਇਨਸ ਤੇ ਅਨਾਇਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਸਟ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਟਾਇਨ ਇੱਕ ਅਨਾਇਨ ਆਪਸ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ? ਏ ਬੀ। उस डिस्टेंस ए बी का अगर हाफ कर दोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? आर ਮੈਟੈਲਿਕ, ਮੈਟੈਲਿਕ रेडियाई आ जाएगा। बोलो क्लियर है निकल? बोलो जी क्लियर है निकल? ਉਹਨੂੰ ਮੈਟੈਲਿਕ रेडियाई कह ਦਾਂਗੇ। देखो बहुत इजी लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਮੈਟੈਲਿਕ रेडियाई ਕੀ ਹੈ? अगर दो एटम्स एक दूजे ਨੂੰ टच कर रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਟੈਲਿਕ रेडियाई। ਵੈਂਡਰਵਾਲ रेडियाई ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਂਡਰਵਾਲ रेडियाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗੈਸ ਦਾ A ਪਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗੈਸ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਐਟਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਐਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ AB,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਰੇਡੀਆਈ। ਬੋਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੇਡੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਨਿਕ, ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ, ਇੱਕ ਆਇਨ ਦੇ ਰੇਡੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫॉर एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੇ, ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਟਾਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੇਰੈਂਟ ਐਟਮ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੇਡੀਆਈ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਡੀਆਈ ਪੇਰੈਂਟ ਐਟਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟ ਐਟਮ। अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन किया तो की बन गया, एफ नेगेटिव, यानी कि की बन गया, अनायन बन गया। पेपर च तुहानू पूछे एफ ते एफ नेगेटिव विचों किहदा रेडियाई ज्यादा, तो तुसी कहोगे ये पेरेंट एटम है, ओहदा अनायन है, अनायन दा रेडियाई की होएगा, ज्यादा होएगा, ठीक है। जनरल भी अगर गल करिए, क्लियर है गल, क्लियर है गल, ठीक है। तो सिमिलर अगर आप सोडियम की गल करिए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करता, की बनाता, Na पॉजिटिव बनाता, एक ही एटम है, की बन गया, एक कटायन बन गया। तो तुसी की कहोगे, सोडियम ते सोडियम पॉजिटिव विचों किहदा रेडियाई ज्यादा होएगा, तुसी कहोगे पेरेंट एटम दा ज्यादा होएगा, पेरेंट एटम दा कटायन नालों रेडियाई की होएगा, ज्यादा होएगा। बोलो क्लियर है गल, बोलो भी क्लियर है गल, बोलो भी, हाँ जी क्लियर एवरीवन। हाँ जी अनामिका, आशिमा, चाहत, नवनीत, शिवानी, सुखचैन, चलो फिर देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखो भी, अरेंज आई पॉजिटिव, आई नेगेटिव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई दे विच आपां की करना है, अरेंज करना है, इन्हां नूं करोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई दे विच तुसीं की करना है, अरेंज करना है, करोगे भी। देखो बहुत ईजी आ गया क्वेश्चन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ डिक्रीजिंग, छोटे ਤੋਂ ਵੱਡਾ इंक्रीजिंग। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਨਾਇਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਟਾਇਨ ਦਾ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, पेरेंट एटम ਦਾ। बोलो क्लियर इन्नी गल, अनायन पेरेंट एटम देन कटायन। बोलो भी, हाँ भी बिल्कुल सारे ने सही लिखा है। मानिक पिछला कंसेप्ट कौन सा, पिछला कंसेप्ट देखो भी, पिछला कौन सा कंसेप्ट रह गया पीछे। मैंने यही बताया है कि मेरे पास अगर क्या है, कटायन है, पेरेंट एटम है और अनायन है, तो अनायन का रेडियाई मतलब नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज का रेडियाई जो है वो पेरेंट एटम से हमेशा ही ज्यादा होगा, और कटायन का पेरेंट एटम से छोटा होगा। तो अब इसी बेस के ऊपर एक और क्वेश्चन देखो भी,
मैंने बात की थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी कि वो स्पीशीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि अगर मैं लिखूं N3 नेगेटिव, ठीक है, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। अगर आप सारों के अंदर देखो, हाँ जी, तो सारे के अंदर जो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन, सारे के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन दा एटॉमिक नंबर 7 -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन दा एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो भी 10। फ्लोरीन गेन कर लिया तभी 10। तो इन्होंने सारे का एटॉमिक नंबर की है 10 है। तो क्वेश्चन है अरेंज ऑल in increasing order of ionic radii। हाँ जी करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई विच अरेंज करोगे, हाँ जी करोगे भी। हाँ जी की बनेगा, सेम आएगा। तो इतनी सब तो वड्डी गलती करांगे। देखो ਜਦੋਂ भी अपने को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए ना, तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੋਰ ਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ more will be the ionic radii, similarly more the positive charge lesser will be the ionic radii। ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲਾ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ, ਦੈਨ ਕਿਹਦਾ Mg2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ, ਦੈਨ ਕਿਹਦਾ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ, ਦੈਨ ਕਿਹਦਾ F ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਦੈਨ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਦੈਨ N3 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬੋਲੋ ਪਤਾ ਲਗਾ। हाँ जी ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ एवरीवन। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾਂਗਾ, ਟੈਸਟ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਵਾਲਾ। हाँ जी चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आने आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ कटायन, टू फॉर्म कटायन। ठीक है, मैं की क्या, एक अपने को गैशियस एटम है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕਟਾਇਨ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। दैट मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी की होएगी, एनर्जी लगानी पेगी। जे एनर्जी लगानी पेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की होएगी ऑलवेज पॉजिटिव की होएगी, हमेशा पॉजिटिव होएगी, क्योंकि लगानी पै रही है, किसी तो इलेक्ट्रॉन खिंच के लेके आना ना, रिमूव कटना है आपा, तो एनर्जी देनी पेगी अपन।
ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ਦਾ ट्रेंड अगर गल करिए ट्रेंड करिए कि किधरों इलेक्ट्रॉन कढ़ना ज्यादा मुश्किल होएगा तो अलोंग द पीरियड डिस्कस करते हैं। ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੈਲ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜਾਂ डिफिकल्ट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कटना की हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ जी सारा क्लियर हो रहा है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो सारे पता लग रहा है किसी कोई एवें दा नहीं जिन्हों ऐ लग रहा हो की चल रहा है अभिषेक सर कराई की जाते हैं एवें दा कुछ नहीं है। ठीक है ता की होएगा डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कढ़ना की हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा इसका मतलब एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। बोलो इतनी गल क्लियर है। बोलो पता लगा। नीचे चलते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप अगर गल करिए डाउन द ग्रुप अगर गल करिए साइज की होएगा साइज डिक्रीज कर जाएगा। साइज अगर डिक्रीज करेगा इसका मतलब बिकम्स इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कढ़ना की हो जाएगा आसान हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कढ़ना आसान हो जाएगा सॉरी साइज इंक्रीज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन कढ़ना आसान हो जाएगा तो एनर्जी घट देनी पड़ेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। बोलो इतनी गल क्लियर है। हाँ जी बोलो इतनी गल क्लियर है। बोलो क्लियर है। हुन दिस इज जनरल ट्रेंड ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट गल दसन लगा मैं तुहानू ये जनरल ट्रेंड है। जनरल ट्रेंड का मतलब की है जनरल ट्रेंड का मतलब की है ये जनरलाइज फॉर्म है कि अगे जाते वक्त आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी नीचे जाते वक्त घटेगी बट ये हर बारी ट्रू नहीं होएगा। बट इट ऑलवेज कांट बी ट्रू। हमेशा ये सही नहीं होएगा। हमेशा ये सही नहीं होएगा। हुण देखो क्यों नहीं होएगा। ਇਹਦੀ बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लवा मैं अगर कहा तुहानू कि तुसी सारे की है सारे स्टूडेंट्स ने की कर लिया ऑल स्टूडेंट्स ने रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख ले तो ਇਹਦਾ मतलब की मान के चलिए उन्हां दी केमिस्ट्री वधिया होगी। ठीक है केमिस्ट्री वधिया होगी कि ये गारंटेड है वधिया होगी। तुसी मैनू दसो मैं की क्या मैं क्या जिन्ने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले मैं की बन के चल रहे हैं केमिस्ट्री वधिया होगी कि गारंटेड वधिया होगी नहीं वधिया होगी। मैनू चेक किवें करना पएगा केमिस्ट्री वधिया है या नहीं वधिया मैनू उन्हां दा टेस्ट लेना पएगा टू चेक इट मेरे को की करना पएगा एनालाइज करना पएगा उन्होंने टेस्ट लेना पएगा। तो इसी तरीके नाल ਜਿਹੜਾ जनरल ट्रेंड ਹੁੰਦਾ है ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है बट ਆਪਾਂ एग्जैक्ट फिगर नहीं कह सकते। एग्जैक्ट फिगर ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ टू फॉर यहाँ लिखो फॉर इन डेप्थ एनालिसिस करने वास्ते कि एलिमेंट च हो की रहा है वही चेक कन्फिगरेशन आप की चेक करते हैं कन्फिगरेशन चेक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो फुली फिल्ड कन्फिगरेशन का नहीं क्योंकि आप मान के चलते हैं फुली फिल्ड कन्फिगरेशन जी होंगी है सब तो ज्यादा की होंगी है स्टेबल होंगी है देन हाफ फिल्ड देन पार्शल फिल्ड। ठीक है भाई ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੀ ਚਲਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं ਆਪਾਂ चलना आगे देखो चलना आगे मैं
अगेन मैं बार बार कह रहे हैं, मैं मान के चल रहे हैं ਤੁਸੀਂ रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर देखे हुए है, ठीक है, नाल रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लगा रहे हो। ठीक है, वैसे मैं बड़े बेसिक नाल गल करवा रहे हैं, नाल नाल कंसेप्ट पूरा करवा रहे हैं, बट नाल नाल ਤੁਸੀਂ रिकॉर्डेड भी मैं मान के चलता है कि डबल आपा कितों भी रह ना चाहिए, कोई भी कंसेप्ट अपना रह ना जाए, तो नाल नाल ਤੁਸੀਂ चलो नेक्स्ट देखो। ਹੁਣ ਇਹਦੀ एग्जांपल ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। आउट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन which has more ionization enthalpy। हाँ भी दसो भी, कार्बन ਤੇ नाइट्रोजन ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, बोलो। आउट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन which has more ionization enthalpy, की आंसर दोगे? नाइट्रोजन, 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 ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਨਾਈजेशन एंथैल्पी ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 1s2 2s2 2p2, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 1s2 2s2 2p3। 2p3 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ज्यादा स्टेबल है। 2p2 की है, पार्शियल फिल्ड है, ठीक है ना, इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो हाफ फिल्ड जी है पार्शियल फिल्ड नाल स्टेबल है, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन तो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो तुसी कहोगे यार कोई ये तो बहुत सौखा क्वेश्चन सीगा, अगे चलते हैं आप। आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोलो किहदी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, की क्या क्या हो गया उत्थे? रिकॉर्डेड वीडियोस, एबीसी रिकॉर्डेड वीडियोस ऐप ਤੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगे जाते वक्त साइज की होंगे, साइज डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो होना की चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, बट एक्चुअल गलत है। क्यों गलत है? कन्फिगरेशन नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4। तो मतलब ये तो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, ਤੇ ਜੇ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਚੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤਾਂ ਆਇਨਾਈजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ। बोलो क्लियर है निकाल, बोलो क्लियर है निकाल, हाँ जी क्लियर है जी, बोलो भी क्लियर है। आई थिंक इन्ना ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो थोड़ा जा अगे चलते हैं, थोड़ा जा और अगे चलते हैं। ਹੁਣ अगर मैं एक तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कढ़ने, अजे तक गल की चल रही सी कि एक इलेक्ट्रॉन कढ़ने दी, एक तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कढ़ने हैं, किवें कढ़ांगे? कहंदा ਇਹਦੇ टॉपिक का नाम लिख लो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੱਢਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ m ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੱਢਿਆ, m ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ IE1। m ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ m2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ IE2। m2 पॉजिटिव ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ m3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, એનર્ਜੀ लगेगी IE3। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨਾਈजेशन एंथैल्पीज है ना, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ अलग એનર્ਜੀ, ਤੇ ਇਹ એનર્जीज ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डिफरेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डिफरेंट ਹੁੰਦੀ है, ठीक है। क्लियर है निकल, एनर्जीज की ਹੁੰਦੀ है डिफरेंट ਹੁੰਦੀ है। ਹੁਣ क्वेश्चन क्या आएगा, आउट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम which has more second आयनाइजेशन एंथैल्पी, मानिक दसोगे, मानिक सोडियम ते मैग्नीशियम विचों किदी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी?
मानिक हाँ जी सोडियम बिल्कुल उन्हें किवें दिता आंसर मैनूं लगदा तुसीं समझ गए कंसैप्ट नूं मैनूं लगदा सारे समझ गए मैं क्या दूजा इलेक्ट्रॉन कढना किहदे चों मुश्किल है सोडियम दी कन्फिगरेशन है 281 मैग्नीशियम दी है 282 जदों जदों सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो की बनाएगा Na पॉजिटिव 2,8 मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बनाएगा Mg पॉजिटिव यानी कि 2,8,1 तो मैनू एक गल दसो तुसी केड़ी स्टेबल है कौन स्टेबल है Na पॉजिटिव स्टेबल है अगर Na पॉजिटिव स्टेबल कन्फिगरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन कढना की होएगा मुश्किल होएगा ਇਹਦਾ मतलब दूजा इलेक्ट्रॉन कढन वास्ते IE2 जिहड़ी है सोडियम विच ज्यादा लगानी पेगी देन IE2 ऑफ मैग्नीशियम बोलो इन्नी गल क्लियर है बोलो जी इन्नी गल क्लियर है बोलो भी इन्नी गल क्लियर है थोड़ा जिहा होर अगे चलते हैं थोड़ा जिहा होर अगे चलिए चलो फिर ठीक है भी चलते हैं आप आगे आउट ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम which has more थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किदी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी दसो भी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किदी ज्यादा होगी किदी ज्यादा होगी मैग्नीशियम हाँ जी अमन अनामिका आशिमा चाहत नवनीत प्रियंका शिवानी सिमरन क्लियर है सुख मैग्नीशियम दी तो देखो भी की कमांगे मैग्नीशियम दी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम दी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी नालों की होएगी ज्यादा होएगी बोलो क्लियर है हाँ जी क्लियर है जी ठीक है क्लियर हो गया चलो ठीक है मैंने लगता है ये तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी दा आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे विच कोई दिक्कत नहीं लगन वाली चलो फिर थोड़ा जा आगे और चलते हैं आउट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर व्हिच हैज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन दसेगा मैंने फास्फोरस ते सल्फर विचों किदी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हाँ जी सब तो पहले तो मैंने लगता है एलिमेंट्स याद करवाने पैने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਲਫਰ 15 16 ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 285 ठीक है 286 अगर मैं कन्फिगरेशन लिखा फॉस्फोरस दी की बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 सल्फर दी की बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ਇਹਦਾ 3p ਕੀ ਹੈ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਇਹਦਾ 3p ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫਿਲਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ क्लियर है बोलो भी हाँ जी क्लियर है क्लियर है जी ठीक है हो जाएगा हाँ जी एवरीवन क्लियर है ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ
कि ये 1 नंबर दिलाएगा। सब तो पहले दी गल था, अगर आप देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं, सब तो पहले 1 नंबर दिलाएगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ। दूसरी गल केमिस्ट्री ਦੇ ਅੰਦਰ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਦੇ हैं ਜਿਹੜੀ ਕਿ एलिमेंट्स ਨੂੰ क्लासीफाई ਕਰਦੀ ਹੈ पीरियोडिक टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ एलिमेंट्स ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तीजी गल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 4 ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ਜਿਹੜੀਆਂ पीरियोडिकली वेरी करदी है। पीरियोडिकली ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अगर लेफ्ट टू राइट ਜਾਵਾਂਗੇ टॉप टू बॉटम ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ वेरी ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜੀਆਂ ਆਪਾਂ, एटॉमिक रेडियाई पढ़िया, एटॉमिक रेडियाई पढ़िया ते ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀयोडिक टेबल करांगे। पीरियोडिक टेबल ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੀਰੀयोडिक टेबल ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ है, जिन्ना मैं करवाया रिवाइज करना है। ठीक है, होर कुछ नहीं करना, जस्ट ये ध्यान देना है। बाकी मैं तुहानू क्वेश्चंस देवांगा, कल आपां डिस्कस करांगे, वो चीज करांगे। क्लियर है इन्नी गल? हाँ जी एवरीवन, क्लियर है इहदा टॉपिक? अज जिन्ना कीता क्लियर है? देखो ज्यादा बोझ नहीं डालना, आराम नाल करना है। ठीक है, लिमिटेड चीज करनी है बट चंगी तरीके नाल करनी है। ठीक है, तो इहदे विचों ही तुहानू आएगा पेपर दे विच। ठीक है, बस अपने रिकॉर्डेड लेक्चर सारे देखने हैं, किसी ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ कि रिकॉर्डेड लेक्चर ਵਿੱਚੋਂ मिस करते हुए ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्डेड लेक्चर सारे लगाने हैं, लाइव सेशन सारे लगाने हैं। ठीक है, एंड ते क्रैश कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ दोबारा रिवीजन कराऊंगा पेपर ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲਾਣੀ है। ठीक है, तो ठीक है जी, आज लिए इतना ही। रिकॉर्डेड सेशन भी आ जाऊगा, ऐप पे आ जाएगा जी। ठीक है एवरीवन, गुड इवनिंग।